हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे एसएससी जेई से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके रहने वाले हैं किसके रिगार्डिंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग के रिगार्डिंग। तो देखो, प्लेन टेबल सर्वेइंग आप लोगों का यहाँ पर किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्या क्या होता है, एक एक करते हम लोग यहाँ पर जानेंगे। देखो, सबसे पहली बात, प्लेन टेबल सर्वे के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि प्लेन टेबल सर्वे के अंदर आप लोग साइटिंग और प्लॉटिंग साइमल्टेनियसली करते हैं। इसके अलावा जो हमारी अदर फॉर्म ऑफ सर्वेइंग या अदर टाइप की जो सर्वेइंग थी, जैसे कि आप लेवलिंग कर रहे थे, कंपास सर्वेइंग कर रहे थे, चेन सर्वेइंग कर रहे थे, उनके अंदर क्या करते थे, आप लोग ग्राउंड के ऊपर जाते थे, सारे मेजरमेंट्स लेते थे। मेजरमेंट्स लेने के बाद आप उनको क्या करते थे, कॉपी में नोट डाउन करते थे। जैसे कि सर ए से लेके बी की डिस्टेंस आपने निकाली, ए से लेके बी पॉइंट को आपने लिख दिया, है ना। ये आप लोग मेजरमेंट करके लेके आते थे। फिर आप ऑफिस में जाते थे और ऑफिस में जाके आप लोग उस पर्टिकुलर से डायग्राम बनाते थे, मैप बनाते थे, या उस पर्टिकुलर फील्ड बुक के डाटा से आप लोग पूरा का पूरा काम करते थे। तो यानी कि आप फील्ड बुक के ऊपर काम करते थे। तो यानी कि वहां पर सारा डाटा क्या होता है, आप लोग यहाँ पर डाटा रिकॉर्ड करके लेके आते हो और प्लॉटिंग आपकी ऑफिस में रहती है। जबकि इस वाले केस में, प्लेन टेबल सर्वे वाले केस में, आप लोग साइटिंग करोगे, साइटिंग के साथ साथ प्लॉटिंग कर दोगे। यानी कि साइटिंग प्लॉटिंग यहाँ पर साइमल्टेनियसली है, जबकि अदर टाइप की सर्वेइंग के अंदर आप लोग की यहाँ पर साइटिंग होती है, प्लॉटिंग आप बाद में करते हो, है ना। तो जैसे चेन सर्वे करने गए तो चेन से लेंथ का मेजरमेंट लिया है, बाद में नक्शा उससे बाद में बनाएंगे हम, है ना, जो उससे मैप मेकिंग आपकी बाद में चलती है। तो इस प्लेन टेबल सर्वे को आप लोग लीस्ट ऑफिस वर्क सर्वे भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर 3-4 इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, हर एक इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पर मैं डिटेलिंग आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। इसके लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर रेफर करता हूं, हम एक पीडीएफ के थ्रू हम लोग यहाँ पर जानेंगे प्लेन टेबल सर्वे के बारे में। तो देखो, प्लेन टेबल सर्वे के अंदर क्या रहता है, देखो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक एक करके मैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता हूँ। देखो, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो आप लोग यूज करते हैं दैट इज द ड्राइंग बोर्ड। बोर्ड आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो पर्टिकुलर बोर्ड है ना, इस बोर्ड की बात की जा रही है ना। सबसे पहले तो ये बोर्ड काम आएगा, ट्राइपॉड काम आएगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें समझाता हूँ आपको, है ना। देखो, सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ड्राइंग बोर्ड जो है वो आप लोग का यहाँ पर कैसा होना चाहिए, एकदम बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। एलिडेड सेकंड आपका इंस्ट्रूमेंट है, एलिडेड। एलिडेड आपका साइटिंग पर्पज से काम आता है। जब आप प्लेन टेबल सर्वे कर रहे होंगे तो टेबल रखिए आप लोगों ने, टेबल की जगह मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक नोटबुक रख लेता हूँ, है ना। तो एक नोटबुक रख के हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो नोटबुक रख ली मैंने यहाँ पर, इसके ऊपर साइटिंग करेंगे ना, साइटिंग प्लॉटिंग साइमल्टेनियसली है। तो साइटिंग करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लूंगा यहाँ पर, वो काम में लूंगा प्लेन एलिडेड। प्लेन एलिडेड के अंदर आप लोग यहाँ पर देखो, दो तरह के एलिडेड आएंगे यहाँ पर। सबसे पहला आएगा प्लेन एलिडेड, दूसरा आएगा टेलीस्कोपिक एलिडेड। तो आपका एलिडेड क्या है, एलिडेड एक तरह से आप लोग देखो तो लकड़ी का ऐसा फंटा है जिससे आप लोग देखोगे और देख के चीजें रिकॉर्ड कर लोगे, है ना। यहाँ पर इसकी जो एक एज रहती है, ये याद रखना, इसकी जो एक एज रहती है फुजिशियल एज रहती है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको फिजिशियल एज बोलते हैं, ना। ये फुजिशियल एज है, यानी कि कुछ ऐसी से निकली हुई है, इस तरह से बाहर निकली हुई है ना। इस तरह से 3D बनाने की कोशिश करूं तो ऐसा, है ना, इस तरह से, ताकि आप लोग जो मार्किंग कर रहे हो ना, वो लाइन अगर आपको खींचनी है तो लाइन आप प्रॉपर खींच पाओ, इस तरह से यहां से बिल्कुल सटका के आप लोग लाइन खींच पाओ पेंसिल से, है ना। तो एज एक थोड़ी फिजिशियल है जिससे आपकी लाइन अच्छे से खींच जाएगी, है ना, फिजिशियल एज है। अब यहां से आपकी साइट करते हो, यहां से साइट करते हो, यहां से ऑब्जेक्ट आपको दिखता है ना, छोटी सी स्लिट लगी हुई है यहाँ पर, है ना, स्लिट लगी हुई है, ठीक है। तो ये आपके हो गया एलईडी। तो अगर यदि आप काम कर रहे हो प्लेन एरियाज के अंदर, तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, इस तरह की क्या करोगे, इस तरह का आप लोग यहाँ पर एलिडेड ले जाओगे, ये हो गया आपका प्लेन एलिडेड। अगर यदि आप लोग काम कर रहे हो किसी पर्टिकुलर हिली एरिया के अंदर, तो हिली एरिया के अंदर ये काम नहीं आता आपका, है ना। हिली एरिया के अंदर आप लोग यहाँ पर एक छोटा सा टेलीस्कोप लगा रहता है, ये एलिडेड ले जाते हो आप लोग, टेलीस्कोपिक एलिडेड कहते हैं इसको ना। बस ये इतना सा रहता है ना, ये टेबल के ऊपर आप लोग पुट कर देते हो, टेबल है, टेबल के ऊपर आपने टेलीस्कोपिक एलिडेड रख दिया, है ना। अब ये क्या कर सकता है, थोड़ा सा आपको इंक्लाइन साइड्स ले सकता है, ये आपको हमेशा स्ट्रेट साइड्स देगा, ये आपको सीधी साइड देगा, कभी टेढ़ी साइड नहीं देगा, ये इंक्लाइन लाइन ऑफ साइड नहीं देगा, आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा। इसलिए इसको प्लेन एलिडेड को आप लोग यहाँ पर कहाँ यूज कराते हैं, ये टेलीस्कोपिक एलिडेड है, नाम याद रखना है आपको, है ना, टेलीस्कोपिक एलिडेड। काफी सारे सवाल बनेंगे यहाँ से, है ना। टेलीस्कोपिक एलिडेड से आप लोग यहाँ पर करते हो माउंटेनियस रीजन के अंदर, कहां पर, माउंटेनियस रीजन के अंदर, माउंटेनियस रीजन के अंदर। और जबकि इसको आप लोग काम में लोगे प्लेन एलिडेड को कहां पर, फ्लैट रीजन के अंदर, है ना, फ्लैट रीजन के अंदर। ये सवाल मोस्ट कॉमनली आप लोगों से हो सकता है, पूछ ले। अगला इंस्ट्रूमेंट देखो, ट्रफ कंपास। कंपास क्या काम आता है, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन मार्किंग करने के लिए। नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन आपको यहां पर चाहिए होती है ओरिएंटेशन पर्पज से। किस पर्पज से, ओरिएंटेशन पर्पज से। तो ओरिएंटेशन करने के लिए यहां पर मैं क्या करता हूं, ओरिएंटेशन करने के लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, मार्क करता हूं नॉर्थ साउथ की पोजीशन, उसलिए आप ट्रफ कंपास काम में लेते हो। जैसे कि
प्लेन टेबल का ऊपर मैं एक लाइन खींचना चाह रहा हूं, है ना, तो प्लेन टेबल मैंने ऐसे रखी है, इसके ऊपर अभी नॉर्थ यहां शो कर रहा है, पेपर के ऊपर नॉर्थ यहां शो कर रहा है, पेपर के ऊपर नॉर्थ यहां शो कर रहा है ना। अगर मान लो इस प्लेन टेबल को मैं उठा के यहां रखूं तो इसकी बहुत हायर पॉसिबिलिटीज है कि मैं प्लेन टेबल को ऐसा उठाया और ऐसा रख दिया, ऐसा रख दिया, ऐसा रख दिया, मतलब एग्जैक्ट जो पोजीशन यहां पर थी ना कि प्लेन टेबल बिल्कुल ऐसा था, एग्जैक्ट नॉर्थ यहां पर शो कर रहा था। हो सकता है मैं यहां से टेढ़ा रख दूं, ऐसा रख दूं, ऐसा रख दूं, तो इस केस में हमारा मैप अच्छा नहीं बनेगा, मैप प्रॉपर नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैप के ऊपर यहां पर कुछ लाइनें बनी होगी, है ना, और ये सारी लाइनें आप लोगों की इधर उधर उल्टी सीधी हो जाएगी, है ना। तो इस नॉर्थ को इस नॉर्थ से मिलाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, यहां पर ओरिएंटेशन करते हैं, यानी कि जो पोजीशन प्रीवियसली पॉइंट के ऊपर प्लेन टेबल की है ना, सेम एज इट इज पॉइंट आप लोग यहां पर इसको एस्टेब्लिश करते हैं। तो इस नॉर्थ को इस नॉर्थ से मिलाने के लिए कि सर नॉर्थ एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन में हमारी टेबल रखी हुई है, नहीं रखी हुई है, इसके लिए आप लोग यहां पर ये पर्टिकुलर काम करता है, तो ओरिएंटेशन बोलते हैं इस काम को, है ना। तो ओरिएंटेशन के लिए ट्रफ कंपास काम में आता है। प्लम्बिंग फॉर क्या काम आता है, या यू फ्रेम क्या काम आता है, जैसे मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को लोकेट कराना है ग्राउंड पे, तो अब आप लोग यहां पर, अब पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहां 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 यहां, तो इसके लिए U4 काम में आता है। U4 का आपको यहां पर सेंटरिंग करके दे देगा, देखो ये सेंटरिंग करके दे देगा, है ना। तो देखो ये प्लम्बो भी लटका हुआ है, यहां पर नीचे प्लम्बो भी लटका हुआ है, यहां पर प्लम्बो लटका हुआ है, दिस इज द प्लम्बो। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट आप देखो, ऑब्वियस बात है, ये प्लेन टेबल है, प्लेन टेबल में कहीं भी मार्किंग चाहिए हो सकती है। मान लो मेरे को इस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए, है ना, तो यहां चाहिए तो यहां पर रखूंगा और ये आपको यहां पर सेंटर करके देगा कि इस जगह पे फिलहाल हम प्लेन टेबल पे हैं। तो जो डिस्टेंस का मेजरमेंट रहेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट से रहेगा नीचे, है ना। ये आप लोग को आ गया। नेक्स्ट आता है आप लोगों को, तो प्लम्बिंग फॉर क्या काम आता है आपका, सेंटरिंग पर्पस से काम आता है, सेंटरिंग, है ना। नेक्स्ट आता है आपका स्पिरिट लेवल, ये मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बबल ट्यूब बोलते हैं इसको, लेवलिंग पर्पस से काम आता है। प्लम बोब जो है प्लम्बिंग फोर के साथ ही अटैच रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेंजिंग रोड आपको रेंजिंग पर्पस से काम आती है, ड्राइंग शीट आप लोगों को लिखने के काम में आती है ना। ये आपके यहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट हमने यहाँ पर देख लिया। स्पिरिट लेवल आप लोग लेवलिंग पर्पस से काम में लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट का नाम आप लोग देख लो, तो ये मैग्नेटिक नीडल है, इसको ट्रफ कंपास की तरह बोल लो, एक ही बात है। ये भी मैग्नेटिक नीडल के बारे में बोला हुआ है, कोई खास नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप देखो ये हो गया आप लोगों का यहाँ पर पूरा मामला इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अब बात करते हैं ऊपर की तरफ, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं सेंटरिंग के लिए क्या काम मिले, तो बताओ सेंटरिंग के लिए क्या काम मिलोगे। स्पिरिट लेवल क्या काम आएगी, लेवलिंग के। एलिडेट क्या काम आएगा, साइटिंग के। ट्रफ कंपास क्या काम आएगा, ओरिएंटेशन के। प्लम्बिंग फोर्क मेरा क्या काम आएगा, सेंटरिंग के। तो करेक्ट ऑप्शन कैसा निकलेगा आपका, करेक्ट ऑप्शन इज द सी, करेक्ट ऑप्शन इज द सी। बढ़ते हैं आगे। 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम किसके मेथड है, देखो मैं बताता हूं आपको। 4 तरह के मेथड चलेंगे आप लोग जब आप लोग यहां पर काम कर रहे होंगे। तो अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे के बारे में। तो मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे ये अगला टॉपिक है हमारा, ठीक है। देखो प्लेन टेबल सर्वे को परफॉर्म करने के ये पर्टिकुलर मेथड है। इसमें से पहला मेथड है रेडिएशन। देखो पहले मैं बता देता हूं आप लोगों को याद रखने का तरीका। देखो टोटल मिला के 4 मेथड है। एक है रेडिएशन, एक है आपका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रेवर्सिंग, ट्रेवर्सिंग, और लास्ट में बचेगा आपका रिसेक्शन या रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन। पूरा नाम इसका रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन है। अब देखो रेडिएशन इंटरसेक्शन जो है ये ऑब्जेक्ट को लोकेट कराने के या ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग देने के तरीके हैं। ट्रेवर्सिंग रिसेक्शन आपके स्टेशन को लोकेट कराने के, स्टेशन को मार्क करने के तरीके हैं, है ना। देखो ये दोनों ट्रेवर्सिंग रिसेक्शन स्टेशन में काम आएंगे, रेडिएशन इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट को लोकेट कराने के काम आएंगे, है ना। स्टेशन वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर प्लेन टेबल रखी हुई है ना, जिसके ऊपर प्लेन टेबल रखोगे। ऑब्जेक्ट वो होता है जैसे मान लो यहां से मैं ले रहा हूं तो डिटेलिंग ले ली सर वहां हॉस्पिटल की, तो यहां से मैंने डिटेलिंग ली हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल हो गया ऑब्जेक्ट, और जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूं जहां से मैं डिटेलिंग ले रहा हूं ये हो गया मेरा स्टेशन। तो स्टेशन को मार्क करने के 2 तरीके, स्टेशन के ऊपर आप लोग प्लेन टेबल सर्वे, स्टेशन का सर्वे परफॉर्म करने के 2 तरीके, ट्रैवर्सिंग रिसेक्शन, दोनों पॉइंट याद रखना, और ऑब्जेक्ट को लोकेट कराने के आधे सवाल ये से बनेंगे आपके, याद रखना रेडिएशन और इंटरसेक्शन, बस इतना सा मामला याद रखना। अब देखो रेडिएशन क्या होता है। अगर यदि आपको एक ही जगह से सारी आप लोगों को काम कर दे, जैसे मान लो स्टेशन रख दिया मैंने एक बार, ठीक है, ये स्टेशन रख दिया मैंने एक बार और यहीं से सारे काम करूंगा, तो ठीक है सर प्लेन टेबल सर्वे एक बार मैंने रखा, रखने के बाद सर ये वाली रीडिंग ले ली, ये वाली रीडिंग ले ली, यहां से ये वाली रीडिंग ले ली, ये वाली रीडिंग ले ली और ये वाली रीडिंग ले ली, है ना, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये डिटेलिंग ले ली कि सर यहां पर ये ए पॉइंट है,
ये ए है तो छोटा ए कर देता हूं, है ना, ये कैपिटल है, दिस इज द ए, बी, सी, डी और ई मान लो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल ए पॉइंट ऑन पेपर, ये आप लोग है ए बी सी, बी है ना, ये बी पॉइंट ऑन पेपर, ये सी पॉइंट ऑन पेपर, ये आप लोग का यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर है, ये डी पॉइंट ऑन पेपर, ये ई पॉइंट ऑन पेपर, है ना, ये डी है, ये ई है, ठीक है, ये लो साहब, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से अगर यदि आपको ऐसे काम करना है कि ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, तो एक ही जगह से आप लोगों ने सारी अगर मार्किंग कर दो तो ये, तो दिस मेथड इज ओनली इफेक्टिव जब सारा सर्वे आप लोग क्या करोगे, एक सिंगल स्टेशन से करोगे। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगल स्टेशन से काम करना है। एक ही स्टेशन से काम करना पड़ा तो मेरे को ये टेबल उठा के कहीं और रखनी पड़ेगी, नहीं रखनी पड़ेगी। तो इस केस के अंदर आप ओरिएंटेशन नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। ओरिएंटेशन को करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप लोग स्टेशन को उठा के दूसरी जगह रखोगे तब जाके आपको सेम पॉइंट रखना। देखो ओरिएंटेशन मैंने क्या बोला, एक जगह इस जगह पर जैसे स्टेबल रखी ना, उठा के सेम डिट्टो वैसी की वैसी रखनी है आपको, ना इधर ना इधर, ऐसे वैसे नहीं घूमे होने चाहिए, है ना, सेम उसी डायरेक्शन में रखनी है। तो ओरिएंटेशन काम होता है। अब जब स्टेशन को उठा के नहीं रखा तो ओरिएंटेशन करेंगे नहीं, तो ओरिएंटेशन इस पर्टिकुलर मामले में नहीं होता। सेकंड मेथड होता है आप लोग का यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना। अब यहां पर देखो, ये तो हो गया आपका बिल्कुल जनरल मेथड, मैंने समझा दिया आपको। अब सेकंड देखो आप लोग, दैट इज द इंटरसेक्शन, है ना। देखो इस तरह का डायग्राम बनेगा, देखो इस तरह का डायग्राम बनेगा, एक ही जगह से सारा का सारा मैंने यहाँ पर लोकेट करा के ये दे दिया, सारा ऐसे लोकेट करा के ये दे दिया। देखो ये आपका ये एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर मामला है, ये ग्राउंड के ऊपर सारी रे खींची, रे खींच के मिलाया, ये आप लोगों ने यहाँ डायग्राम बना के दे दिया, सर ठीक है ना। सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है कि अगर आपको ऐसा है कि एक स्टेशन से सारा काम नहीं कर पा रहे, एक स्टेशन से सारा काम नहीं कर पा रहे, देखो एक स्टेशन पे काम कर रहे हो तो इफेक्टिव मेथड रेडिएशन, एक स्टेशन से ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं और साथ के साथ आपको काम करने में भी दिक्कत आ रही है, जैसे मान लो बीच में नदी रिवर कुछ भी आ रहा है, तो आप लोग यहां पर क्या करोगे, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए आपकी जो मेन कंडीशन है वो क्या है कि अगर यदि आपके पास यहां पर कोई अड़चन आ रही है ना, यानी कि देखो इन केस ऑफ माउंटेनियस टेरेन, रफ सरफेस, डिस्टेंसेस कैन नॉट बी टेकन फिजिकली, तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट आप लोग काम करेंगे। यानी कि जब जितने भी इनएक्सेसिबल स्टेशंस हैं उनके लिए आप लोग काम करेंगे कौन सा, ये वाला, और जितने भी एक्सेसिबल स्टेशन हैं उनके लिए काम करेंगे आप पिछला वाला। एक्सेसिबल स्टेशन की डिटेलिंग लेनी है, सॉरी एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स की डिटेलिंग लेनी है, तो एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स की डिटेलिंग आप लोग रेडिएशन मेथड से, इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स की डिटेलिंग आप लोग किससे, इससे। इसमें क्या करना है, देखो सर यहाँ ए पॉइंट और बी पॉइंट का आपको यहाँ पर डिटेलिंग लेनी है ना। तो देखो एक बार मैंने यहाँ पर प्लेन टेबल को यहाँ पर सेट किया ओवन पे, इसको सेट करके देखो यहां पर सेट किया, अभी ये पहली मैंने साइटिंग करी, साइटिंग करके मैंने यहां पर जो भी पॉइंट निकल गया कोरस्पोंडिंग यहां पर प्लॉट कर दिया, ठीक है, कर दिया बिल्कुल। यहां से साइट किया मैंने इस O2 पॉइंट को, तो O2 पॉइंट की तरफ मैंने यहां पर साइटिंग करी, साइटिंग करके मैंने यहां पर इस O2 को लोकेट करा दिया। देखो तो अभी जो डायग्राम बना है इस पेपर के ऊपर इतना सा बना है, ठीक है। अब इसको उठा के आप वापस इधर रखो, तो इतना डायग्राम तो ऑलरेडी प्लॉटेड है। अब O के ऊपर आपने रख दिया, है ना, O के ऊपर रख दिया, यहां से डिटेलिंग लेना चालू करो। देखो तो यहां से आप लोगों ने यहां पर साइटिंग करी ए को, तो ए को साइड करोगे इस तरह से, ठीक है, ए को साइड करोगे इस तरह से, है ना। तो यहां पर ये पॉइंट मिल जाना चाहिए, और बी को यहां से साइड कर लो इस तरह से, तो ये पॉइंट आप लोगों को यहां पर बी पॉइंट दे देगा, है ना। तो इसको आप लोग इस तरह से डिनोट करके ये वाला पूरा मैप आप लोग कंप्लीटली बना दोगे, है ना। ये कंप्लीट मैप आप लोग यहां पर बना दोगे, सर ये इतना बना दिया था, यहां से साइड किया ये बना दिया, यहां से साइड किया ये बना दिया, है ना, ठीक है। अच्छा यहां से ये भी साइड किया हुआ था बीबी, यहां से बीबी साइड किया हुआ था, तो इतना बना हुआ था, है ना, और यहां से बीबी बना हुआ है ना, तो ये पूरा का पूरा आपका मैप यहां से बन जाएगा, है ना। अब देख लो मैप अगर यदि आप देखना चाहते हो देख लो। तो एक बार क्या किया हमने, इस पॉइंट यहां से O1 पे आप लोगों ने यहां पर प्लेन टेबल रखी, ये साइड किया, ये साइड किया, है ना, और ये साइड किया, ठीक है। फिर अब देखो ये तीन, इतना डायग्राम तो बना हुआ है, ये डायग्राम, ये डायग्राम और ये डायग्राम तो बना हुआ है ना। अब यहां से रख के आप लोगों ने साइटिंग करी, पहली साइटिंग इस पे करेंगे ए पे, और दूसरी साइटिंग इस पे करेंगे, है ना। तो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट और ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट आपको ए और बी की डिटेलिंग आपको दे देगा कि सर ये वाला जो है ये स्टेशन ए है, ये वाला स्टेशन बी है ना। दिस इज टर्म्ड एज इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना, इंटरसेक्शन, है ना। इनएक्सेसिबल एरियाज के लिए आप लोग काम मिलेंगे, है ना। थर्ड नंबर पे देखो, थर्ड नंबर पे आता है आपका, देखो थर्ड नंबर पे आप लोग का ट्रेवर्सिंग मेथड। ट्रेवर्सिंग के अंदर ना आप लोग, मैंने बोला स्टेशन को मार्क करने का तरीका ये, ऑब्जेक्ट के मेथड हो गए तो रेडिएशन इंटरसेक्शन। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर स्टेशन को मार्क करने का तरीका। अब ट्रेवर्सिंग के अंदर ना आप कुछ भी नहीं करते, ये मान के चलते हो। ट्रेवर्सिंग सिर्फ और सिर्फ प्लॉट करने का तरीका है। ट्रेवर्स क्या होता है, सीरीज ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर देना। अगर मेरे पास ऑलरेडी मेरे को पता है कि सर ए पॉइंट यहां पर है, बी पॉइंट यहां पर है, ये वाला पॉइंट यहां पर, ये वाला पॉइंट यहां पर, ये वाला पॉइंट यहां पर है, तो ड्रॉ करने का जो तरीका है ना, प्लेन टेबल है,
प्लेन टेबल जाके ए पॉइंट मेरे को पता है कहां पर है, तो मैंने कह दिया ए पॉइंट मेरे को पता है। ए पॉइंट पे जाके टेबल रखी, ये लाइन ले ली, ये वाली ले ली, इधर साइटिंग करके ये वाली लाइन ले ली, इधर साइटिंग करके ये वाली लाइन ले ली। टेबल पे ऊपर बी पॉइंट भी पता है, तो आप लोग बी के ऊपर भी ये बना दोगे। अगला पॉइंट पता है, अगला पॉइंट पता है, अगला पॉइंट पता है, इस तरह से आप लोग रखते हुए चलोगे। देखो यहां से बी पॉइंट पर रख दी, यहां उठा के रख दी, यहां उठा के रख दी, यहां उठा के रख दी, पूरा काम ऐसे चल रहा है हमारा। देखो इतना कर दिया लोकेट। अब इतनी लाइन तो ऑलरेडी ड्रॉ है। अब यहां पे क्या किया, बी के ऊपर स्टेशन पे रखा, बी के ऊपर रखा, बी से ये साइड कर दिया आप लोगों ने ना, सी साइड कर दिया, सी साइड करके बना दिया, बी से यहां से ये सी साइड कर दिया, और ये आप लोगों ने डिटेल कर दिया। इतना डायग्राम बन गया, इतना डायग्राम बन गया। अब यहां से ये साइड करके बना दिया, यहां से साइड करके बना दिया। इस तरह से डायग्राम आप लोग यहां पर बनाते हुए चले जाते हैं ना। तो इसमें हम लोगों ने पॉइंट को लोकेट नहीं कराया, जो ऑब्जेक्टली ऑलरेडी प्लॉटेड है ना। देखो, इट इज यूज्ड फॉर रनिंग सर्वे लाइंस बिटवीन स्टेशन व्हिच हैव प्रीवियसली फिक्स्ड बाय अदर मेथड ऑफ सर्वे। ठीक है, रेडिएशन मेथड में हमने यहां पर क्या किया था, जितने भी पॉइंट थे सारे पॉइंट हमें पता थे, हमने जाके सीधी डिटेलिंग ली है। सेकेंड पॉइंट, आप लोगों ने यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट के अंदर सारे ऑब्जेक्ट पॉइंट्स हमें पता थे, उनके ऊपर जाके बस हमने मैप बनाया है। थर्ड पॉइंट, ट्रेवर्सिंग में भी सारे स्टेशन मुझे पता है, वहां तो ऑब्जेक्ट पता था, यहां स्टेशन पता है, यहां स्टेशन आपको पता है, सारे स्टेशन को मार्क करके आप लोग ले आए। ये हो गया आपका ट्रेवर्सिंग मेथड, है ना, व्हिच इज प्रीवियसली फिक्स्ड बाय अदर मेथड ऑफ। तो सर ऐसा कोई मेथड है जिसमें हमें पॉइंट पता ही ना हो, आपको निकालना हो? बिल्कुल, तो एक ही मेथड है, वो है आपका रिसेक्शन। वो है आपका यहां पर रिसेक्शन। रिसेक्शन मेथड जो है, ये ऐसा मेथड है जो ओरिएंटेशन के बाद करता है। तो याद रखना इस रिसेक्शन मेथड को रिसेक्शन पूरा नाम याद रखना, रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बोलते हैं। याद रखना, रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो ये रिसेक्शन और ओरिएंटेशन के अंदर, दोनों के अंदर काम आता है ना, याद रखना। रिसेक्शन मेथड इज अ मेथड ऑफ ओरिएंटिंग द टेबल, इज अ मेथड ऑफ ओरिएंटिंग द टेबल। इसके अंदर क्या करते हो आप लोग, जैसे मान लो आप लोगों को यहां पर कह दिया सर यहां पर ए पॉइंट है मैप में, यहां बी पॉइंट है, यहां पर आपका सी पॉइंट है, आपने टेबल को रख दिया यहां पर। ठीक है, इस टेबल में आपको ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, सी पॉइंट गिवन है, लेकिन आपको यह नहीं पता टेबल रखी कहां पर है। स्टेशन कौन सा पॉइंट है जहां पर टेबल रखी है, टेबल कहां रखी पता है आपको? इसमें नहीं पता। टेबल कहां रखी है मुझे नहीं पता, ना तो मुझे मैप पे पता है, ना मेरे को ग्राउंड पे तो चलो मेरे को पता है, लेकिन मैप पे नहीं पता। मैप पे कहां पर करूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, कहां रखूं बताओ? नहीं पता मैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन 3 पॉइंट की मदद से हम लोग वो स्टेशन या वो पर्टिकुलर पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे जिस पॉइंट पे ऊपर एक्चुअल में टेबल रखी हुई है ना। तो इस केस में, रिसेक्शन वाले केस में, आप लोगों को यहां पर जो ऑक्यूपाइड पोजीशन है हमारी प्लेन टेबल की, वो हमें पता नहीं होती है ना। याद रखना कि रिसेक्शन के बाद आपको ऑक्यूपाइड टेबल की पोजीशन पता होती है। जब आप रिसेक्शन कंप्लीट कर लेते हो तब आपको टेबल की लोकेशन का पता चलता है, और वही निकालने के लिए काम करते हैं। यानी कि स्टेशन की लोकेशन निकालनी है तो आपका रिसेक्शन मेथड काम आता है। स्टेशन के लिए देखो, स्टेशन के लिए कौन कौन से मेथड है, ट्रेवर्सिंग और रिसेक्शन। रिसेक्शन आपको एक्चुअल लोकेशन निकाल के देगा, ट्रेवर्सिंग आपको जो जिनकी लोकेशन निकली हुई है ना उनके पॉइंट निकाल के देगा। अब देखो, रिसेक्शन मेथड को परफॉर्म करने के तरीके दो, एक आता है आपका 3 पॉइंट प्रॉब्लम, एक आता है आपका 2 पॉइंट प्रॉब्लम। एक आता है 3 पॉइंट प्रॉब्लम, पहला आता है 3 पॉइंट प्रॉब्लम, रिसेक्शन मेथड को निकालने का। सेकंड आती है आपकी 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 2 पॉइंट प्रॉब्लम। तो याद रखना 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो है रिसेक्शन या स्टेशन की लोकेशन को निकालने का तरीका है। 3 पॉइंट प्रॉब्लम को करने के 3 मेथड है, मैकेनिकल, ग्राफिकल और ट्रायल। इसके अंदर नहीं जाएंगे, डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, आपसे नहीं पूछता, इतना ही पूछता है ना। मैकेनिकल मेथड को आप ट्रेसिंग पेपर मेथड बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड को बेसल्स मेथड बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड को आप लोग ये बोलते हैं। अगर आपको कोई 3 पॉइंट पता है किसी पर्टिकुलर मैप पे, उन 3 पॉइंट की मदद से आपको स्टेशन की लोकेशन पता करनी है, तो उसको कहते हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम। 3 स्टेशन की लोकेशन पता है, पता करनी स्टेशन की लोकेशन। ठीक है, तो 2 पॉइंट की लोकेशन पता है, स्टेशन की लोकेशन निकालो। अगर 2 की ही पता है फिर आपको स्टेशन की निकालनी है तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम। यानी कि जितनी पता है ना उतनी प्रॉब्लम बोलते हैं। सर 2 पॉइंट आपको पता है, अब आप स्टेशन की पोजीशन निकालो, 2 पॉइंट प्रॉब्लम। 3 पॉइंट पता है, अब आप स्टेशन की लोकेशन निकालो, 3 पॉइंट प्रॉब्लम। 3 पॉइंट प्रॉब्लम को करने के लिए आपके मेथड है मैकेनिकल, ग्राफिकल, ट्रायल एंड एरर मेथड। दोनों के, तीनों के नाम आप लोग याद रखना। अब देखो क्वेश्चन की तरफ भागता हूं वापस की तरफ। देखो बहुत ज्यादा डिटेलिंग ले ली आप लोगों ने, डिटेलिंग अब कंप्लीट करके हम लोग यहां पर आते हैं। अब सारे क्वेश्चन ना एक साथ निकलेंगे अब आप लोगों से। देखो अब कितने सारे क्वेश्चन हैं, ये एक साथ ही बन गए आप लोग, या बार-बार क्या आप लोगों को यहां पर रेफरेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट प्रॉब्लम किसके मेथड है बताओ? तो रिसेक्शन के मेथड है, बिल्कुल। तो रिसेक्शन और ओरिएंटेशन दोनों के मेथड है ना, रिसेक्शन एंड ओरिएंटेशन। अगर ऑप्शन में सिर्फ रिसेक्शन लिखा रहता
और देखो यहाँ पर मान लो एक और ऑप्शन दे दिया आपको रिसेक्शन ऑन, रिसेक्शन है ना, तब भी आप लोग यहाँ पर रिसेक्शन और ओरिएंटेशन पे करोगे, क्योंकि रिसेक्शन जो है ओरिएंटेशन के साथ साथ ही होता है आप लोग, है ना, आफ्टर ओरिएंटेशन होता है, तो रिसेक्शन और ओरिएंटेशन आपका करेक्ट आंसर निकलेगा। अगला, प्लॉट करना है आपको इनएक्सेसिबल पॉइंट, तो आप किससे करते हो, पॉइंट प्लॉट करना है, तो आप लोग कौन सा मेथड करोगे, एक्सेसिबल होता तो रेडिएशन, इनएक्सेसिबल है तो इंटरसेक्शन। पॉइंट को प्लॉट करना है, पॉइंट को पोजीशन निकालनी होती तो रिसेक्शन लेता, पॉइंट की पोजीशन मार्क करनी होती तो ट्रैवर्सिंग लेता, पॉइंट की पोजीशन को सिर्फ प्लॉट करना है तो इंटरसेक्शन या रेडिएशन। तो पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के दो ही मेथड है, अगर एक्सेसिबल पॉइंट है तो रेडिएशन, इनएक्सेसिबल पॉइंट है तो इंटरसेक्शन। अगला, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट प्रॉब्लम किसके मेथड है बताओ, तो किसके मेथड है, रिसेक्शन के मेथड है, बिल्कुल। अगला, द फिक्स ऑफ ए प्लेन टेबल फ्रॉम 3 नोन पॉइंट्स इज गुड इफ, अच्छा देखो फिक्स क्या होता है, सबसे पहली बात तो फिक्स की डेफिनेशन लिख देता हूं। फिक्स जो है, फिक्स किसको बोलते हैं, फिक्स बोलते हैं आप लोग द एक्यूरेसी with which a plane table can be located, a plane table can be located through 3-point प्रॉब्लम, ठीक है। तो फिक्स क्या होता है, फिक्स आपको बताते हैं, देखो ये कह रहा है कि सर द फिक्स ऑफ अ प्लेन टेबल फ्रॉम 3 नॉन पॉइंट्स इज गुड। आप यहां पर जब आप लोग यहां पर क्या करते हैं, 3 नॉन पॉइंट की मदद से आप स्टेशन की लोकेशन को पता कराते हो, और वो स्टेशन आप लोगों ने जो स्टेशन की पॉइंट निकाला है वो कितना अच्छा है, ये किस किस बातों पे डिपेंड करता है, आप लोगों को यहां पर पता करना है। देखो मैं अभी आपको सारी बातें बताऊंगा, पहले आप लोग सिर्फ इसका आंसर सुन ले मेरे से, है ना। आप 3 स्टेटमेंट याद करके चल लो, कैसे निकल गया वो बताऊंगा आपको, है ना। देखो ठीक है, फिक्स विल बी गुड, फिक्स विल बी गुड, पहली स्टेटमेंट लिख दे लो, पहले लिख रहा हूं आप लोगों के सामने फिर बताऊंगा, ना। इफ मिडिल स्टेशन इज नियरर, ठीक है। सेकेंड, फिक्स विल बी गुड इफ वन एंगल इज स्मॉलर। Third, fix will be poor if station lies on great circle। अब देखो पहले आप लोगों को यहां पर मैं चीजें समझा देता हूं अच्छे से, देखो चीजें समझो पहले अच्छे से, है ना। देखो ठीक है, मान लेता हूं मैं यहां पर आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, है ना, 3 पॉइंट दे रखे हैं, इन 3 से आपको चौथे पॉइंट की पोजीशन पता करनी है ना। तो देखो सबसे पहली चीज जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि जो भी 3 पॉइंट दे रखे होंगे ना, इन तीनों पॉइंट से गुजरने वाला जो भी सर्कल रहेगा, देखो कोई पर्टिकुलर सर्कल रहेगा जो इन तीनों पॉइंट से गुजर रहा होगा, है ना, इसको ग्रेट सर्कल कहते हैं। अब देखो यार मेरे से बन नहीं रहे हैं यहाँ पर एक्चुअल डायग्राम आप लोगों का, मैं यहाँ पर इससे बना देता हूँ, है ना। देखो कहीं भी हो सकता है पर्टिकुलर पॉइंट आप लोगों के, यहाँ और थर्ड ले लेता हूँ यहाँ पे। देखो कैसे भी हो सकता है, जैसे मान लो 3 पॉइंट है आपका, एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, तो इन तीनों से गुजरता हुआ ना आप एक सर्कल बना दो, इन तीनों से पॉइंटों से गुजरता हुआ एक सर्कल बना दो, है ना। अब सर्कल जो है एग्जैक्ट बन जाता है आप लोगों का, बस डिपेंड करता है। अब देखो मेरे हाथ से तो नहीं बनेगा, ऑब्वियस बात है ना। तो कोई भी 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट से आप गुजरने वाले जो सर्कल है ना, इस सर्कल को आप लोग बोलते हैं ग्रेट सर्कल। याद रखना कि जो 3 नॉन पॉइंट है इनसे गुजरने वाला जो सर्कल रहता है इसको बोलते हैं आप लोग ग्रेट सर्कल, ठीक है। तो लेट मी से ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी, ये पॉइंट है आपका सी, है ना। आप लोगों को प्लेन टेबल रखा हुआ है यहां पर, आपका जो प्लेन टेबल है वो रखा हुआ है यहां पर, है ना। अब आप लोग यहां से क्या करेंगे, साइटिंग लो, साइटिंग लो। देखो तो पहली साइटिंग आप लोगों ने ले ली ये वाली, ठीक है, बिल्कुल। इस साइटिंग आप लोगों ने ले ली पहली, दूसरी साइटिंग आप लोगों ने ले ली ये वाली, और तीसरी साइटिंग आप लोगों ने ले ली ये वाली, ठीक है, बिल्कुल। ये पॉइंट है आपका सी, ये आपको यहां पर दिख जाएगा, यहां पर इस जगह पे यहां दिख रहा है सी, ये दिख रहा है आपको ए, ये दिख रहा है आप लोगों को यहां पर क्या, बी पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर आपने प्लेन टेबल सही जगह पे रखी हुई है ना, अगर आपने प्लेन टेबल सही जगह पे रखी हुई है तो यहां पर ना ये इंटरसेक्शन प्रॉपर होगा। तो इंटरसेक्शन कैसा होगा,
प्रॉपर इंटरसेक्शन आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ऐसा इंटरसेक्शन देखने को मिलेगा। अगर आपने प्लेन टेबल, देखो ऑब्वियस बात है, मेरे को पता है कि मैंने जो जिस जगह पे स्टेशन रखा हुआ है, जिस जगह पे टेबल रखा हुआ है, आपको पोजीशन पता करनी है कि किस जगह पे एक्चुअल में यहाँ पर इस पे निकल के आएगा, ये तीनों पॉइंट जो है एक्चुअल में कैसे कैसे लाई करते हैं। तो मुझे यहाँ पर ए पॉइंट की लोकेशन पता है, बी की पता है, सी की पता है। देखो पेपर के ऊपर तीनों की लोकेशन पता है, मुझे ये नहीं पता ये रखी कहाँ हुई है प्लेन टेबल, है ना एक्चुअल में। तो अगर प्लेन टेबल एग्जैक्ट सेम जगह पे रखी हुई है जिस जगह से मैं साइटिंग कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर तीनों पॉइंट एक तीसरे से ऐसे नजर आएंगे, है ना, एकदम बिल्कुल प्रॉपर इंटरसेक्ट करते नजर आएंगे। अगर आपकी प्लेन टेबल की लोकेशन गलत है, जैसे मान लो थोड़ा सा सर इधर खिसकाना था, इधर खिसकाना था, इधर उधर खिसका के तीनों जगह प्रॉपर जिस साइट आ जाएगी, तब आप लोग कह देंगे कि सर ये अब एग्जैक्ट जगह पे आप लोगों ने प्लेन टेबल रख दी है, इस स्टेशन से ये तीनों की तीनों साइटिंग आप लोगों ने ली होगी। देखो अगर यदि यहां से आप लोग इसको उल्टा सोचो, अगर आपने यहाँ पर प्लेन टेबल रखी है, या आपने यहाँ पर प्लेन टेबल रखी है और आपने साइटिंग करी है ए को, बी को, सी को, तो लाइनें ऐसी नजर आएगी बिल्कुल। लेकिन अगर यदि आप मान लो इस प्लेन टेबल को उठा के हल्का सा यहाँ खिसका के रख दो, तो आपको पता है एक लाइन इधर से निकल जाएगी, एक इधर से निकल जाएगी, एक इधर से निकल जाएगी, ऑब्वियस बात है। तो प्लेन टेबल को सेट करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है कि इंटरसेक्शन कैसा हुआ है। इंटरसेक्शन आपका बेस्ट होगा तो ठीक है, अब इंटरसेक्शन अच्छा नहीं हुआ तो ऐसा सा इंटरसेक्शन निकलेगा। इस इंटरसेक्शन के अंदर आपको यहां पर दिख रहा होगा कि सर ऐसा छोटा सा ट्रायंगल बन गया यहां पर, है ना, इसको बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ एरर। इसको बोलते हैं आप लोग क्या, ट्रायंगल ऑफ एरर। दिस ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, ये बना है आपका ट्रायंगल ऑफ एरर, ये बना है आपका ट्रायंगल ऑफ एरर। अब इस ट्रायंगल को जितना छोटा करते जाओगे तो ट्रायंगल छोटे 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 होते होते पॉइंट पे बदल जाएगा। ट्रायंगल छोटा होते होते, देखो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को छोटा छोटा करते करते आप लोग यहाँ पर पॉइंट में बदल दो, है ना। अब इसको छोटा करने के लिए ना लेहमान के मेथड काम में आते हैं। किसके मेथड काम में आता है, लेहमान के मेथड। याद रखना, नाम याद रखना, लेहमान्स मेथड आप लोगों के काम में आते हैं। इसमें देखो डाटा याद रखने का ज्यादा मामला, ठीक है। इसको आप लोग सोल्व करने के लिए, इसको पॉइंट में बदलने के लिए लेहमान के मेथड काम में आते हैं। अब लेहमान के मेथड आप लोगों को याद करना है। तो लेहमान का मेथड क्या कहता है कि आपकी जो पोजीशन होनी चाहिए प्लेन टेबल की, बस इस पे नहीं होनी चाहिए, है ना। जो सर्कल है ना, इस ग्रेट सर्कल पे नहीं होनी चाहिए। ग्रेट सर्कल पे आपका इनडेफिनिट बन जाता है पूरा पॉइंट। पॉइंट कैसा बन जाता है, इनडेफिनिट बन जाता है। आप कभी नहीं निकाल सकते अगर आपकी प्लेन टेबल की पोजीशन अगर ग्रेट सर्कल पे लाई कर दी। क्यों, ये तीनों इंटरसेक्शन ना एग्जैक्ट ऐसा दिखाएगा, चाहे वो यहां पर देख लो, 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 यहां पर देख लो। अब ये एक्सपीरियंस कैसे आएगा, जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे तब आपको एक्सपीरियंस आएगा। यहां से तो आपको पेन पेपर से तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन समझो, फिर भी समझने की कोशिश करो। अगर यदि आपने प्लेन टेबल यहां पर रख दी होती, जैसे अभी तो मिडिल में रखा हुआ है, मिडिल में रखा है तो उसको सोल्व करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जैसे ही अगर आपने ये टेबल को अगर यहां पर रख दिया तो बहुत लफड़ा है। तो लफड़ा क्या होता है, तो दिक्कत ये होती है यहां पर कि इस केस में ना आपको हर केस में आपको यहां पर इंटरसेक्शन होता हुआ मिलेगा ही मिलेगा। ये ऐसा है ना, फॉल्स इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा आपको, ट्रायंगल ऑफ एरर फॉर्म नहीं होता। इसलिए इस पोजीशन को कह देते हैं कि सर इस पोजीशन को कभी निकाल ही नहीं सकते आप लोग, है ना। तो इस पोजीशन पे प्लेन टेबल नहीं होनी चाहिए। बाकी सभी पोजीशन पे ये लिख भी रखा है कि स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स एक्यूरेसी आपकी बहुत गंदी रहेगी अगर यदि आपने स्टेशन को ग्रेट सर्कल के ऊपर रख दिया। स्ट्रेंथ ऑफ द फिक्स अच्छी रहेगी अगर यदि आपका जो है मिडिल स्टेशन पे रखा हुआ है, मिडिल स्टेशन के पास रखा हुआ है। और अगर यदि आपका एक एंगल छोटा हो, देखो यहाँ पर देखो जो एंगल है ना, एक एंगल छोटा होना चाहिए यहाँ पर, है ना। अगर एंगल छोटा है तो मामला सेट है, अदरवाइज आप लोगों का यहाँ पर दिक्कत आएगी। ये सब के सब आपके लेहमान रूल्स पे डिपेंड करते हैं। तो या तो आप लेहमान रूल्स पढ़ोगे तो उसके 7 रूल्स हैं, सप्लीमेंट्री रूल्स हैं, और 2 उसके बेसिक रूल्स हैं, है ना। वो आपको सारे याद करने पड़ेंगे, और जो कि याद होना भी बहुत टफ है क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत टिपिकल रहती है ना। हालांकि अगर यदि आपको और ज्यादा डिटेल में समझना है इसके बारे में, तो मैंने यहाँ पर YouTube के अंदर ही आप लोगों को यहाँ पर सेशन आपको मेरा मिल जाएगा, उसके अंदर मैंने विद डिटेलिंग आप लोगों को एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन फिलहाल जो है आप लोग इन तीनों पॉइंटों को याद करके चलो। फिक्स आपका अच्छा होगा अगर मिडिल स्टेशन आपका नियर है। तो इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब रहेगा वो मिडिल स्टेशन अगर यदि आपका नियरेस्ट है तो आप लोगों का यहाँ पर पूरा मामला सही रहेगा। तो 5th क्वेश्चन का ई ऑप्शन करेक्ट निकलेगा। अगला, इनमें से कौन सा मेथड प्लेन टेबल सर्वे का है जो कि आप पोजीशन निकालते हैं इनएक्सेसिबल पॉइंट का? अगेन इंटरसेक्शन, पॉइंट की पोजीशन, इंटरसेक्शन। अगला सवाल कह रहा है आपसे डिटेल्ड प्लॉटिंग इन प्लेन टेबल सर्वे जनरली कैसे करेंगे। देखो डिटेल्ड प्लॉटिंग करनी है आपको। अब देखो सबसे पहली बात, मैंने आपको बोला स्टेशन को लोकेट कराने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है आप लोगों का कौन सा, रिसेक्शन, दूसरा होता है आपका ट्रेवर्सिंग। तो ये दोनों स्टेशन को लोकेट कराने के तरीके हैं। इसमें डिटेल तरह से प्लॉटिंग नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ आप स्टेशन की लोकेट, देखो रिसेक्शन के अंदर तो आप स्टेशन की लोकेशन का पता लगाते हैं, इसमें आप लोग स्टेशन को प्लॉट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टेशन को प्लॉट करते हैं। स्टेशन को प्लॉट करने का मेथड है ये। लेकिन आपसे कहते हैं सर डिटेल प्लॉटिंग करनी है
तो जितने भी एक्सेसिबल पॉइंट्स होते हैं उनको बहुत डिटेल विद डिटेल आपको एक स्टेशन से सारे के सारे पॉइंट्स की डिटेलिंग लेना। देखो डिटेलिंग वही कहते हैं कि एक स्टेशन से आप लोग जो सारे पॉइंट्स मेजरमेंट करते हैं ना उसको डिटेलिंग बोलते हैं। तो ये दोनों मेथड तो हो गए आपके किसके, ये दोनों के दोनों मेथड तो आप लोगों के हो गए स्टेशन को लोकेट कराने के। अब आपको करना है डिटेल प्लॉटिंग। तो प्लॉटिंग करनी है तो यानी कि पॉइंट्स लोकेट कराने हैं। डिटेल प्लॉटिंग मतलब पॉइंट्स लोकेट कराने हैं। पॉइंट्स लोकेट कराने के यहाँ पर कितने मेथड दे रखे हैं बताओ? एक ही मेथड दे रखा है, दैट इज द रेडिएशन। तो डी ऑप्शन मेरे यहाँ पर करेक्ट निकलेगा इस पर्टिकुलर सवाल के लिए। अगला, द टाइप ऑफ सर्वेइंग व्हिच रिक्वायर्ड लीस्ट ऑफ स्वर्ट। मैंने आपको बताया सबसे कम ऑफ स्वर्ट किसमें चाहिए? आपको चाहिए प्लेन टेबल सर्वे में। प्लेन टेबल सर्वे में है ना, तो इसका यहाँ पर आप लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। इंटरसेक्शन मेथड जो रहता है प्लेन टेबल सर्वे का सबसे ज्यादा सुटेबल किस एरिया में? देखो प्लेन एरिया में आप लोग काम नहीं कर सकते, अर्बन एरिया में आप लोग काम नहीं कर सकते। क्यों? देखो प्लेन एरिया तो फ्लैट रहता है, अर्बन एरिया इसने यहाँ पर एरिया का नाम दे रखा है जहां पर बहुत ज्यादा डेंसिटी रहेगी, है ना। अर्बन का मतलब शहर के अंदर बिल्डिंग है। और आप लोग इंटरसेक्शन मेथड के अंदर क्या करते हैं? देखो बिल्डिंग जो है ऑब्स्ट्रक्शन होती है रेंजिंग के लिए भी और साथ के साथ ही चेनिंग के लिए भी। मैंने आपको बोला इनएक्सेसिबल पॉइंट्स बोला है, मैंने यहाँ पर आपको ऐसा नहीं बोल दिया कि बिल्कुल यहाँ पर इनएक्सेसिबल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच की आप डिस्टेंस नहीं निकाल पाते, लेकिन देख तो आप पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर याद रखना कि ये भी आपका मेथड नहीं रहेगा। फॉरेस्ट भी आपके नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट में भी आपको दिखाई नहीं देता। ऐसा इनएक्सेसिबल पॉइंट वहां पर वो वाले पॉइंट है जहां पर रेंजिंग तो आप कर सकते हैं लेकिन आप लोग यहाँ पर डिस्टेंस आप लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। रेंजिंग कर सकते हैं लेकिन डिस्टेंस आप लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर होता है एक हिली एरिया ऐसा है जिससे जहां रेंजिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट रेंजिंग आप लोग कर सकते हैं। अर्बन एरियाज के अंदर बिल्डिंग्स के ऊपर किसी तरह का सर्वे नहीं किया जा सकता, ना तो रेंजिंग की जा सकती है ना चेनिंग की जा सकती है। फॉरेस्ट के अंदर भी ना तो चेनिंग की जा सकती है या रेंजिंग करना भी बहुत टफ है। रेंजिंग के लिए आपको रैंडम रेंजिंग आपको प्रेफर करनी पड़ेगी, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई हुई ऑलरेडी, है ना। तो हिली एरिया आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। इंटरसेक्शन मेथड के अंदर इनएक्सेसिबल आप लोगों को लोकेशंस आपको चाहिए होती है, इनएक्सेसिबल लोकेशन के अंदर हिली एरिया आप लोगों का बेस्ट सूटेबल रहता है। अगला, रेडिएशन, इंटरसेक्शन एंड रिसेक्शन कौन सा मेथड है? प्लेन टेबल सर्वे की टेक्निक है, बिल्कुल। बढ़े आगे। इफ द प्लेन टेबल इज नॉट हॉरिजॉन्टल इन द डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द एलिवेटर, देखो क्या कह रहा है, मान लो एलिवेटर रखा है ऐसा, एलिवेटर रखा है ऐसा, है ना। इसका जो राइट एंगल साइड है, ये वाला राइट एंगल साइड है, ये लोकेशन है आपकी टीडी, इस तरह से। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है द लाइन ऑफ साइट इज पैरेलल टू फ्यूजिशियल एज। तो लाइन ऑफ साइट मेरी पैरेलल रहेगी कब? देखो अगर मामला ये देखो फ्यूजिशियल एज ये है, दिस इज द फ्यूजिशियल एज, और यहां पर जो है प्लेन टेबल सर्वे जो है आप लोगों ने ऐसा रखा है, इस तरह से रखा है। प्लेन टेबल सर्वे ऐसा रखा है और ये ऐसा रखा हुआ है। तो अगर मैं ऐसी साइटिंग करता हूं तो मामला सेट है। देखो प्लेन टेबल इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन तो बिल्कुल सीधा है, इस डायरेक्शन तो सीधा है, लेकिन इस डायरेक्शन राइट एंगल पे आप लोग का 90 डिग्री में झुका हुआ है, ऐसा झुका हुआ है ना। तो यहां पर तो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो जैसी साइड मेरी वैसा प्लेन टेबल सी। तो प्लेन टेबल आपका ऐसा है कि देखो सर इस डायरेक्शन में अगर बात करूंगा तो इस डायरेक्शन में तो आप लोग यहां से कोई भी अगर चीज देखना चाह रहे हो तो आप लोग देखो आराम से, क्या दिक्कत है, देख ली। लेकिन इस डायरेक्शन के अंदर, इसके राइट एंगल में बात कर रहा हूं, तो इसके राइट एंगल के अंदर बात करूं तो राइट एंगल के अंदर टिल्टेड है। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो दिक्कत आएगी, ऐसे मतलब देखो इस तरह से मामला है। यहां से तो देखूं तो सीधा सीधा दिख रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्यूजिशियल एज भी ऐसी है और ये भी ऐसा है, तो इन दोनों केस में तो पैरेलल चल रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के टर्म में तो पैरेलल चल रहा है। लेकिन अगर यदि यहाँ पर इंक्लाइंड साइड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी तो फ्यूजिशियल एज जो पैरेलल निकल के आएगी, ये फ्यूजिशियल एज है, ये फ्यूजिशियल एज है और ये आपका प्लेन टेबल है। तो इस डायरेक्शन में तो देखो दोनों पैरेलल ही, इस डायरेक्शन में दोनों पैरेलल ही है ना। तो इस डायरेक्शन में तो दोनों पैरेलल ही, तो हॉरिजॉन्टल साइड के टर्म में ही आप लोग पैरेलल नजर आएंगे। इंक्लाइंड साइड आप लोगों को नजर आएगी जब आप लोग इसको उठा के ऐसा कर देंगे। जब ऐसा कर दोगे तो साइड इंक्लाइंड होगी। देखो अब साइड इंक्लाइंड हो गई बिल्कुल। अभी देखो अभी साइड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, दिख रहा है ना आपको, दिख भी रहा होगा। देखो भले ही मैंने टेढ़ा कर दिया लेकिन अब भी आप लोगों को सीधा दिख रहा होगा। पेन मार्कर सीधा है, सीधा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा देख लो यार, समझ लो। और ऐसा रखते हैं आपको यहाँ पर इंक्लाइंड दिख गया, नहीं दिखा तो दिखा देता हूँ, ये देखो इंक्लाइंड दिख गया, बिल्कुल कंप्लीट है ना, बिल्कुल। ये लो इस तरह से। तो हॉरिजॉन्टल साइड्स के लिए ही आप लोग का फिजिकल एज यहाँ पर पैरेलल रहेगा। अगला, which of the following is used for determining the location of station occupied by the plane table? प्लेन टेबल ने कोई पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी, कौन सा मेथड करोगे काम, बताओ जरा। तो देखो रेडिएशन इसके लिए काम नहीं आएगा, पॉइंट को लोकेट कराने का मेथड है, ये नहीं काम आएगा, ये नहीं काम आएगा। तो कौन सा मेथड आएगा? रिसेक्शन। रिसेक्शन के अंदर दो तरह से काम कर सकते हो, या तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम पे काम करो या 3 पॉइंट प्रॉब्लम पे काम करो। तो यहाँ पर 2 पॉइंट प्रॉब्लम पे काम करके बताया हुआ है, तो ये रिसेक्शन ही दिया हुआ है। ऑप्शन में आपको रिसेक्शन दे रखा है, ये समझो आप लोग, रिसेक्शन दे रखा है क्योंकि 2 पॉइंट प्रॉब्लम दिख रखा है। अगला, which of the following error is most likely to occur in plane table survey? कौन सी एरर सबसे ज्यादा होती है बताओ? साइटिंग के अंदर, लेवलिंग के अंदर,
ओरिएंटेशन के अंदर मेजरमेंट किया, ऑब्वियस बात है। ओरिएंटेशन के अंदर देखो, ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन देखो, जैसे ही मैंने यहां पर टेबल यहां पर रखी, आपके पेपर के ऊपर नोट डायरेक्शन यहां पर है, अगली बार मैं उठा के रखूंगा तो पेपर के ऊपर नोट डायरेक्शन इधर के सक जाएगी, पेपर के ऊपर ना, वैसे कंपास तो सेम ही डायरेक्शन दिखाएगा। यहां पर कह दिया कि सर इस जगह पे कंपास दिखा रहा है ये वाली नोट डायरेक्शन, कंपास तो अब भी यहां पर भी नोट की दिखाएगा, ठीक है, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, पेपर के ऊपर ये हो गया, तो पूरी की पूरी मैप आपका इधर उधर हो जाता है, सारी लाइंस की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और लाइन की डायरेक्शन चेंज होती है तो उनके लैटिट्यूड डिपार्चर्स पे फर्क पड़ता है ना, समझ में आ रही है बात, लैटिट्यूड डिपार्चर्स पे फर्क पड़ता है। तो आप लोग यहाँ पर कुल मिला के समझें कि आप लोग यहाँ पर सारी की सारी डिटेलिंग आप लोग गलत ले लेंगे, आगे डायरेक्शन गलत, मैप गलत, पहले मैप बना रहे थे ऐसा ऐसा, और फिर नॉर्थ 23 डिग्री वेस्ट 23 डिग्री ईस्ट, सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी, है ना, नॉर्थ से अगर कोई भी बीरिंग लोगे सारी बीरिंग की वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी, है ना। तो ये ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम है कि सर यहाँ पर पेपर पे, और देखो ये तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर नॉर्थ ऐसा दिख रहा है और पेपर पे नॉर्थ ऐसा दिख रहा है, तो सेम जब मैं उठा के यहाँ पर पुट करूँ ना, तो यहाँ पर भी सर मेरे को ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं पुट करना है, यहाँ पर भी प्लेन टेबल एकदम एसजी की ऐसी रखनी चाहिए, जहां पर पेपर पे भी ऐसी दिखे और इंस्ट्रूमेंट पे भी ऐसी दिखे, है ना, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन करने के दो मेथड है, बैक साइटिंग करके भी कर सकते हो, सेकंड वन आप लोग यहाँ पर कंपास से भी कर सकते हो, कंपास से आपको बता दिया। तो एरर इन ओरिएंटेशन पल पल में हो जाती है, जैसे उठा के टेबल इधर गई, उठा के टेबल उधर गई, बार बार ओरिएंटेशन की दिक्कत है, ओरिएंटेशन की दिक्कत ज्यादा होती है, साइटिंग में उतनी दिक्कत नहीं आती। आपको पता है साइटिंग में क्या दिक्कत आएगी, साइटिंग में तो देखना प्लेन एरिया है तो सिंपल एलिवेट ले लिया, अगर यदि हिली एरिया है तो आपने टेलीस्कोपिक एलिवेट ले लिया, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। तो एलिवेट ओरिएंटेशन बार बार होती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लम्बिंग फोर्क इन प्लेन टेबल सर्विंग, प्लम्बिंग फोर्क का क्या काम है, देखो पहले देख लिया, सेंटरिंग करने के काम आता है, बिल्कुल। अगला देखो, प्लम बोब लाइन दो डिफरेंट प्लेसेस पे जियोडेटिक सर्विंग में क्या देगी, देखो ये जियोडेटिक सर्वे कर रहे हो आप लोग, कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करना है। यहां पर पहला इंस्ट्रूमेंट रखा है ऐसा, इस तरह से रखा है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट रखा है ऐसा। अगर मैं यहां पर प्लम बोब लाइन खींचूं तो प्लम बोब लाइन किसकी डायरेक्शन को दिखाती है, तो ये दिखाती है डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो ये प्लम बोब लाइन यहां पर निकली, यहां से प्लम बोब लाइन खींचूं तो यहां प्लम बोब लाइन आपको डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी दिखाएगी। तो ये दोनों की दोनों मेरे को यहां पर क्या नजर आ रहा है कि यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती हुई नजर आ रही है, यहां पर देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ना मिलती हुई नजर आ रही है। अब देख लेता हूं मैं यहां पर इसको, और ये देखो ये यहां पर आपको डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती हुई नजर आ रही है, और ये जो पॉइंट रहता है ये कौन सा रहता है, ये रहता है आपका अर्थ का सेंटर, सेंटर ऑफ अर्थ, दैट इज द सेंटर ऑफ अर्थ। ये हो गया जियोडेटिक सर्वे के केस में, है ना। अगर आप प्लेन सर्वे के केस में देखते हैं तो प्लेन सर्वे के केस में आप अर्थ की सरफेस को कैसा मानते हैं, फ्लैट मानते हैं। फ्लैट मानते हैं तो इन दोनों केस में डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी ये हो जाएगी, इस केस में डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी। तो ये दोनों प्लम बोब लाइन एक दूसरे कैसे चलेगी, पैरेलल चलेगी। ये दोनों की दोनों कौन सी लाइन है, प्लम बोब लाइन। और इस केस में जो प्लम बोब लाइन है, प्लम बोब लाइन है वो कहां पर मिलेगी आपको, यहां पर जियोडेटिक सर्वे के केस में आपको यहां पर बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर ऑफ अर्थ पे मिलती हुई नजर आएगी। तो इंटरसेक्ट करती है सेंटर ऑफ अर्थ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आपका काम आता है साइटिंग पर्पस, साइटिंग पर्पस से एलईडी काम आएगा, ठीक है। ये ग्रेडियंट निकालने का काम आता है, स्लोप निकालने का काम आता है। क्लिनोमीटर आपका स्लोप मेजरिंग डिवाइस है ना। क्रॉस स्टाफ जो है ये आपको राइट एंगल मेजरमेंट करता है, ये राइट एंगल मेजरमेंट करता है, तो 90 डिग्री के मेजरमेंट करने की डिवाइस है। 90 डिग्री का मेजरमेंट आप लोग यहां पर करते हैं, चेन सर्वे के अंदर आपने पढ़ा होगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेटिंग ऑफ प्लेन टेबल। देखो याद रखना, अगर डंपी लेवल थ्योडलाइट वगैरह सब है तो डंपी लेवल है, अगर आपको डंपी लेवल दे दे, थ्योडलाइट दे दे, टेक्टोमीटर दे दे, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो सीक्वेंस रहता है वो क्या रहता है, सेंटरिंग पहले करते हैं, देन आप लोग लेवलिंग करते हैं, देन आप लोग फोकसिंग करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आप लोग जब बात करते हैं यहां पर प्लेन टेबल में, प्लेन टेबल के अंदर सबसे पहले तो आप लोग प्लेन टेबल को सेट करते हैं, और प्लेन टेबल को सेट कैसे करना होता है आपको यहां पर एकदम लेवल बना के। तो सबसे पहली सीक्वेंस जो प्लेन टेबल में रहेगी, टेबल को आप लोग यहां पर क्या करेंगे, टेबल को आप लोग यहां पर फ्लैट बनाएंगे। सबसे पहला जो काम करते हैं हम लोग वो करते हैं हम लोग यहां पर लेवलिंग, सबसे पहले करते हैं लेवलिंग। लेवलिंग के बाद आप लोग करते हैं ओरिएंटेशन, नहीं लेवलिंग के बाद आप लोग करते हैं यहां पर, इसके बाद करते हैं आप लोग यहां पर ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ये आप लोगों का करेक्ट सीक्वेंस रहता है इस पर्टिकुलर केस में, है ना। तो ये आपका प्लेन टेबल के केस में है। प्लेन टेबल के केस में, इन केस ऑफ प्लेन टेबल आप लोग पहले लेवलिंग करेंगे, फिर सेंटरिंग करेंगे, फिर लास्ट में आप ओरिएंटेशन करेंगे। कैसे करते हैं देखो,
पहले आपने प्लेन टेबल को रख के पहले सेट कर देना है। सेट करने के बाद रिसेक्शन मेथड करेंगे, रिसेक्शन मेथड करेंगे तब जाके पॉइंट की पोजीशन पता चलेगी, तब आप लोग उसको सेंटर करेंगे। सेंटरिंग करने के बाद आप लोग प्लेन टेबल को उठा के अगली जगह रखेंगे, अगली जगह रखेंगे तो फिर से ओरिएंटेशन, फिर ओरिएंटेशन करके उसको लेवल में लेके आएंगे, फिर लेवल में लेके आके आप अगेन वापस सेंटरिंग, फिर अगेन ओरिएंटेशन, फिर अगेन, इस तरह से पूरा काम चलता है। क्लियर? डन? समझ में आ गया आपको बात कैसे चलता है? यहाँ पर पहले लेवल करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स की पोजीशन पता नहीं होती, वो निकालनी पड़ती है। जब पॉइंट्स की पोजीशन निकालेंगे तो उसके बाद ही तो सेंटर आउट करोगे आप लोग, पहले कैसे सेंटरिंग कर दोगे यार, है ना? पूरा पूरा मैप दे दिया आपको, समझो आप लोग ये बात। तो पहले लेवलिंग, फिर देन सेंटरिंग, फिर अगेन ओरिएंटेशन चलता है। अगला देखो, अगला दे रखा है आपको, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग द रिसेक्शन मेथड इन द प्लेन टेबल सर्विंग। बताओ जरा, रिसेक्शन मेथड आप लोग यहाँ पर क्यों करते हैं? देखो, रिसेक्शन मेथड आपको इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन को या स्टेशन को निकालने का तरीका, स्टेशन की पॉइंट को निकालने का तरीका, तो स्टेशन को डिटरमाइन करने के लिए, लोकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट को निकालने के तरीके। डिटेलिंग के लिए आप लोग कौन सा मेथड काम में लेते हैं? रेडिएशन या इंटरसेक्शन। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल। हिली एरिया के अंदर अगर यदि आपको काम कर रहे हैं तो कौन सा ले लोगे आप? हिली एरिया है तो नॉर्मली आप लोग यहाँ पर जो काम में लेते हैं वो इंटरसेक्शन मेथड लेते हैं। प्लेन एरिया है, प्लेन रीजन के अंदर आप जनरली रेडिएशन मेथड काम में लेते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्वे इंस्ट्रूमेंट एलईडी काम में लिया जाता है? एलईडी काम आता है साइटिंग के, और एलईडी जो काम में लेते हैं आप लोग प्लेन टेबल में करते हैं। देखो, चेन में काम में लेते हैं, चेन में एलईडी काम नहीं है। एरियल सर्वे के अंदर आपको हेलीकॉप्टर्स फोटोग्राफी करने के लिए आपको यहाँ पर कैमरास वगैरह चाहिए। टेक्नोमीटर के अंदर आपका स्टेडिया ट्यूब, स्टेडिया बबल आप लोग यहाँ पर काम में लेते हैं। जो स्टेडिया आता है, स्टेडिया डायफ्राम काम में लेते हैं, और साथ में बबल ट्यूब काम में लेते हैं ना, दो ही चीजें काम में आती है ना। ठीक है, ये आप लोग का यहाँ पर कंप्लीट डिटेलिंग हमने कर दी है एसएससी जेईई सर्वे के। हमने यहाँ पर 2020 के सवाल हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए, बहुत इजी सवाल है ना। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दे दिया ताकि बाद में आपको दिक्कत ना है ना। मिलते हैं बाकी देखो इसी तरह के और सेशंस के साथ। आई होप आपको यहाँ पर ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं बाकी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।